नमस्कार विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेक्शन रूल फॉर डीडी ट्रांजिशन, यानी डीडी संक्रमण के लिए चयन नियम। इसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखो, सिलेक्शन रूल के आधार पर यानी चयन नियम के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। सिलेक्शन रूल के आधार पर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अलाउड ट्रांजिशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है अनुमत संक्रमण। और जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है फॉरबिडन ट्रांजिशन। जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्जित संक्रमण। या हम इसको प्रतिबंधित संक्रमण भी कहते हैं। प्रतिबंधित संक्रमण। तो देखो, सिलेक्शन रूल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अलाउड ट्रांजिशन और एक होता है फॉरबिडन ट्रांजिशन। अब देखो, अलाउड ट्रांजिशन क्या होते हैं और फॉरबिडन ट्रांजिशन क्या होते हैं, ध्यान से समझना। तो देखो, यानी सिलेक्शन रूल के आधार पर जो ट्रांजिशन आसानी से संपन्न हो जाते हैं, अर्थात ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जिनके संपन्न होने की प्रायिकता अधिक होती है, उन्हें हम अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं। तो अलाउड ट्रांजिशन कौन से होंगे? सिलेक्शन रूल के आधार पर, सिलेक्शन रूल के आधार पर इनके संपन्न होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी अधिक होती है। यानी सिलेक्शन रूल के आधार पर इनके संपन्न होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी अधिक होती है, उनको हम बोलते हैं अलाउड ट्रांजिशन, जिनको हिंदी में कहते हैं अनुमत संक्रमण। ठीक। और जो दूसरे प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं जिनको हम कहते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो देखो, सिलेक्शन रूल के आधार पर इनके संपन्न होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। सिलेक्शन रूल के आधार पर, सिलेक्शन रूल के आधार पर इनके संपन्न होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। उन्हें हम फॉरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं। तो सिलेक्शन रूल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दो प्रकार के होते हैं, अलाउड ट्रांजिशन और फॉरबिडन ट्रांजिशन।
अलाउड ट्रांजिशन ऐसे ट्रांजिशन होते हैं जिनके संपन्न होने की प्रायिकता अधिक होती है, और फॉरबिडन ट्रांजिशन ऐसे ट्रांजिशन होते हैं जिनके संपन्न होने की प्रायिकता बहुत कम होती है। तो सिलेक्शन रूल यानी चयन नियम के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दो प्रकार के होते हैं, अलाउड ट्रांजिशन और फॉरबिडन ट्रांजिशन। अब हम नेक्स्ट लेते हैं कि डीडी ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल कौन कौन से होते हैं। तो डीडी संक्रमण के लिए मुख्यतः दो सिलेक्शन रूल होते हैं। डीडी संक्रमण के लिए मुख्यतः दो सिलेक्शन रूल होते हैं। एक होता है स्पिन सिलेक्शन रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल, जिसको हिंदी में कहते हैं चक्रण वर्ण नियम, चक्रण वर्ण नियम। और दूसरा होता है लेपोर्ट सिलेक्शन रूल, लेपोर्ट सिलेक्शन रूल, जिसको हिंदी में कहते हैं लेपोर्ट वर्ण नियम, लेपोर्ट वर्ण नियम। तो देखो डीडी संक्रमण यानी डीडी ट्रांजिशन के लिए दो सिलेक्शन रूल होते हैं, एक तो होता है स्पिन सिलेक्शन रूल और दूसरा होता है लेपोर्ट सिलेक्शन रूल। अब देखो स्पिन सिलेक्शन रूल क्या होता है और लेपोर्ट सिलेक्शन रूल क्या होता है, इनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्पिन सिलेक्शन रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल। तो देखो स्पिन सिलेक्शन रूल के अनुसार कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड होते हैं और कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फॉरबिडन होते हैं, ये देखिए। तो अलाउड ट्रांजिशन, अलाउड ट्रांजिशन और फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो स्पिन सिलेक्शन रूल के अनुसार ऐसे ट्रांजिशन अलाउड होते हैं जिनकी स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान चेंज नहीं होता है। यानी स्पिन सिलेक्शन रूल क्या कहते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जिनमें स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान परिवर्तित नहीं होता है वे अलाउड ट्रांजिशन होते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जिनमें स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान चेंज हो जाता है उनको हम फॉरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं। तो देखो स्पिन सिलेक्शन रूल के अनुसार अलाउड ट्रांजिशन क्या होते हैं, इनमें स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान चेंज नहीं होता है, अर्थात इनके लिए डेल एस बराबर 0 होता है, जहां एस क्या है, एस है टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम यानी एस होता है, तो डेल एस बराबर 0 होता है। तो दोबारा देखिए स्पिन सिलेक्शन रूल के अनुसार ऐसे ट्रांजिशन अलाउड होते हैं जिनमें स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान
चेंज नहीं होता है, अर्थात जिनके लिए डेल एस बराबर 0 होता है तो उनको हम कहते हैं अलाउड ट्रांजिशन। जैसे हम यहां एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स देखें तो देखिए 3p से 3d, यहां देखो मैंने एक टर्म लिखा है, यानी 3p क्या एक टर्म है, ठीक है। तो 3p से 3d, तो देखो यहां दोनों ये जो 3 है, ये 3 क्या है, स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान है। तो देखो यहां स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान चेंज नहीं हो रहा है, यहां स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान 3 है और यहां भी स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान 3 है। यानी ये टर्म कुछ भी हो, पद कुछ भी हो, लेकिन स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान चेंज नहीं होता है, तो वो अलाउड ट्रांजिशन होता है। और देखो 1s से 1p, देखो ये भी एक अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, क्योंकि इसमें भी स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान चेंज नहीं हो रहा है। और अपन देखें तो 2p से 2d, ये भी एक अलाउड ट्रांजिशन है, क्योंकि यहां भी स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान चेंज नहीं हो रहा है। स्पिन मल्टीप्लाइसिटी क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी टर्म होती है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, हम टर्म को ऐसे लिखते हैं 2s प्लस 1l, ठीक। तो ये जो किस टर्म है, तो यहां 2s प्लस 1 क्या स्पिन मल्टीप्लाइसिटी होती है। तो यानी जिन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान चेंज नहीं होता है, वो अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। यानी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जिनके लिए डेल एस बराबर 0 होता है, तो उनको हम बोलते हैं अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जैसे यहां देखो 3p से 3d, 1s से 1p, 2p से 2d, तो ये सारे अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, क्योंकि यहां स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान चेंज नहीं हो रहा है। तो और भी इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, तो etc। अब इधर देखो फॉरबिडन ट्रांजिशन क्या होते हैं, ऐसे ट्रांजिशन जिनमें स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान चेंज हो जाता है उन्हें हम फॉरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं अकॉर्डिंग टू स्पिन सिलेक्शन रूल। यानी इनमें स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान चेंज हो जाता है, अर्थात इनके लिए डेल एस बराबर 0 नहीं होता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जिनमें स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान है वो चेंज हो जाता है, अर्थात जिनके लिए डेल एस बराबर 0 नहीं होता है, उनको फॉरबिडन ट्रांजिशन यानी वर्जित संक्रमण, जिसको प्रतिबंधित संक्रमण भी कहते हैं, वो होता है, ठीक। तो ये हो गया फॉरबिडन ट्रांजिशन, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जिनके लिए स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान चेंज हो जाता है, अर्थात जिनमें स्पिन मल्टीप्लाइसिटी चेंज हो जाती है, अर्थात जिनके लिए डेल एस बराबर 0 नहीं होता है, उनको हम फॉरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं अकॉर्डिंग टू स्पिन सिलेक्शन रूल। अब हम यहां एग्जांपल की बात करें तो देखो एग्जांपल्स हम देखें तो 3p से 2p, तो यहां क्या हो रहा है, यहां देखो स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान चेंज हो गया है, यहां स्पिन मल्टीप्लाइसिटी 3 से 2 हो गई है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1s से 2p, 3d से 2d आदि। तो ये सारे क्या है, फॉरबिडन ट्रांजिशन है, क्योंकि यहां स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान है वो चेंज हो रहा है। देखो यहां 3 से 2 हो गई, यहां 1 से 2 हो गई, यहां 3 से 2 हो गई, तो ये सारे फॉरबिडन ट्रांजिशन है।
क्योंकि इनमें स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान चेंज हो रहा है। और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जिनमें स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान चेंज हो जाता है उन्हें हम फॉरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जिनमें स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान चेंज नहीं होता है उन्हें हम अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं अकॉर्डिंग टू स्पिन सिलेक्शन रूल। तो ये हो गया स्पिन सिलेक्शन रूल। अब देखो ये जो स्पिन सिलेक्शन रूल है, इस स्पिन सिलेक्शन रूल में कई कारणों से रिलैक्सन यानी ढिलाई आ जाती है। अब यहां दो मुख्य कारण होते हैं जिनके कारण इस स्पिन सिलेक्शन रूल के अंदर ढिलाई आती है। उसमें एक होता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग और दूसरा होता है जोहन टेलर इफेक्ट। तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग और जोहन टेलर इफेक्ट के कारण इस स्पिन सिलेक्शन रूल में ढिलाई आ जाती है, रिलैक्सन आ जाता है। तो स्पिन सिलेक्शन रूल के अंदर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के कारण जो ढिलाई आती है उसे हम बारीक परमाणु प्रभाव भी कहते हैं। तो यहां मैंने आपको दो कारण बताए हैं जिनके कारण स्पिन सिलेक्शन रूल के अंदर ढिलाई आती है। उसमें एक कारण होता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, एक होता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, और दूसरा होता है जोहन टेलर इफेक्ट, जोहन टेलर इफेक्ट। ये दो कारण हैं जिनके कारण स्पिन सिलेक्शन रूल के अंदर रिलैक्सन आ जाता है, ढिलाई आ जाती है। एक होता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग और दूसरा होता है जोहन टेलर इफेक्ट। अब देखो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या होता है, जोहन टेलर इफेक्ट क्या होता है, इनके बारे में मैंने आपको पूर्व वीडियो में अच्छी तरह से बता रखा है कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग और जोहन टेलर इफेक्ट क्या होते हैं। तो देखो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग और जोहन टेलर इफेक्ट के कारण इस स्पिन सिलेक्शन रूल के अंदर रिलैक्सन यानी ढिलाई आ जाती है। तो ये हो गया स्पिन सिलेक्शन रूल। अब हम दूसरा लेते हैं लेपोर्ट सिलेक्शन रूल। लेपोर्ट सिलेक्शन रूल लेपोर्ट सिलेक्शन रूल। तो देखो लेपोर्ट सिलेक्शन रूल के आधार पर कौन से ट्रांजिशन अलाउड होते हैं, कौन से ट्रांजिशन फॉरबिडन होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अलाउड ट्रांजिशन। अलाउड ट्रांजिशन, तो देखो यानी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जिनमें कक्षक की समिति चेंज हो जाती है उन्हें हम अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं अकॉर्डिंग टू लेपोर्ट सिलेक्शन रूल। यानी लेपोर्ट सिलेक्शन रूल के आधार पर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जिनमें कक्षक की समिति चेंज हो जाती है उन्हें हम अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं। इनमें कक्षक की समिति, इनमें कक्षक की समिति चेंज हो जाती है। यानी जो कक्षक की समिति है वो या तो G से U हो जाती है या U से G हो जाती है, तो उनको हम बोलते हैं अलाउड ट्रांजिशन। यानी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जिनमें कक्षक की समिति चेंज हो जाती है उनको हम बोलते हैं अलाउड ट्रांजिशन यानी अनुमत संक्रमण। अब देखो समिति दो तरह की होती है, कक्षों की जो समिति है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है G समिति और एक होती है U समिति। देखो G समिति, G का मतलब होता है जीरेड, G का मतलब होता है जीरेड, जीरेड यानी सम समिति, सम समिति। और U का मतलब होता है अनजीरेड,
अनजीरेड यानी विषम समिति, विषम समिति। तो अब देखो कौन से कक्षक जी समिति वाले होते हैं, कौन से कक्षक यू समिति वाले होते हैं। तो यह ध्यान से देखिए इस बात को, एस और डी कक्षक जी समिति वाले होते हैं, एस तथा डी कक्षक, यानी एस कक्षक तथा डी कक्षक होते हैं, ये जी समिति वाले होते हैं। और पी कक्षक हैं वो यू समिति वाले होते हैं। अब देखिए एस और डी कक्षक जी समिति वाले होते हैं, क्यों होते हैं, और यू कक्षक पी समिति पी कक्षक यू समिति वाले होते हैं, क्यों होते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहां आपको यह याद रखना है कि लेपोर्ट सिलेक्शन रूल के अनुसार ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जिनमें कक्षक की समिति चेंज हो जाती है, यानी कक्षक की समिति या तो जी से यू हो जाती है या यू से जी हो जाती है, तो उनको हम बोलते हैं अलाउड ट्रांजिशन। जी का मतलब होता है जीरेड यानी सम समिति वाले, और यू का मतलब अनजीरेड यानी विषम समिति वाले। तो देखो एस और डी कक्षक होते हैं ये जी समिति वाले होते हैं, और जो पी कक्षक होते हैं वे यू समिति वाले होते हैं। तो यदि यहां हम इनका एग्जाम्पल दें, उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल्स की बात करें कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड हैं, यानी इस लेपोर्ट सिलेक्शन रूल के आधार पर, तो मैंने यहां बताया कि यहां कक्षक की समिति चेंज होनी चाहिए, जिनमें कक्षक की समिति चेंज हो जाती है वही अलाउड ट्रांजिशन होते हैं। तो देखो एस से पी, पी से एस, पी से डी, डी से पी, ये सारे अलाउड ट्रांजिशन है। देखो एस से पी, क्योंकि एस कक्षक है वो कौन सी जी समिति वाला है, और पी कक्षक है यू समिति वाला है, या पी से एस, पी क्या है, पी यू समिति वाला है, और एस है वो जी समिति वाला है। तो एस से पी या पी से एस या पी से डी या डी से पी, क्योंकि यहां कक्षक की समिति चेंज हो रही है, तो ये सारे अलाउड ट्रांजिशन है। एस से पी, पी से एस, पी से डी, डी से पी आदि, तो ये हो गए अलाउड ट्रांजिशन, यानी जिनमें कक्षक की समिति चेंज हो जाती है, यानी कक्षक की समिति या तो जी से यू हो जाती है या यू से जी हो जाती है, उनको हम बोलते हैं अलाउड ट्रांजिशन। अब जी का मतलब होता है जीरेड यानी सम समिति वाले कक्षक, एस कक्षक और डी कक्षक होते हैं ये जी समिति वाले होते हैं, और यू का मतलब अनजीरेड यानी विषम समिति वाले कक्षक। तो जो पी कक्षक है वो यू समिति वाले होते हैं, तो जिनमें कक्षक की समिति चेंज हो जाती है उनको हम बोलते हैं अलाउड ट्रांजिशन, जैसे एस से पी या पी से एस या पी से डी या डी से पी, ये अलाउड ट्रांजिशन होते हैं। अब हम लेते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन क्या होते हैं। देखो लेपोर्ट सिलेक्शन रूल के आधार पर फॉरबिडन ट्रांजिशन क्या होते हैं। फॉरबिडन ट्रांजिशन, अब देखो फॉरबिडन ट्रांजिशन क्या होते हैं, ऐसे ट्रांजिशन जिनमें कक्षक की समिति चेंज नहीं होती है उनको हम फॉरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं। इनमें कक्षक की समिति, कक्षक की समिति चेंज नहीं होती है, यानी कक्षक की समिति है वो या तो जी से जी है और या यू से यू है, यानी कक्षक की समिति चेंज नहीं हो रही है, तो उनको हम बोलते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो
लेपोर्ट सिलेक्शन रूल के आधार पर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जिनमें कक्षक की समिति चेंज नहीं होती है उन्हें हम फॉरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं। यानी कक्षक की समिति या तो G से G होती है या U से U होती है, तो उनको कहते हैं वर्जित संक्रमण। अब देखो एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स तो देखो S से S, P से P, D से D, S से D, D से S आदि, ये सारे फॉरबिडन ट्रांजिशन है क्योंकि यहां कक्षक की समिति है वो चेंज नहीं हो रही है। देखो यहां S से S, P से P, तो यहां देखो S कौन से S कक्षक है वो G समिति वाले, तो यहाँ G से G, यहाँ देखो U से U, यहाँ G से G, और यहाँ क्या है, यहाँ भी देखो क्या है, यहाँ G से G और यहाँ भी G से G, तो यहां कक्षक की समिति चेंज नहीं हो रही है। तो जब कक्षक की समिति चेंज नहीं होती है तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को हम फॉरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं अकॉर्डिंग टू लेपोर्ट सिलेक्शन रूल। तो ये हो गया लेपोर्ट सिलेक्शन रूल के आधार पर अलाउड एवं फॉरबिडन ट्रांजिशन कौन से होते हैं। तो दोबारा सुनिए संक्षेप में, यानी लेपोर्ट सिलेक्शन रूल के आधार पर जिन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में कक्षक की समिति चेंज हो जाती है उन्हें हम अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं, और जिन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में कक्षक की समिति चेंज नहीं होती है उन्हें हम फॉरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं। तो ये हो गया लेपोर्ट सिलेक्शन रूल। अब देखो इस लेपोर्ट सिलेक्शन रूल में भी कई कारणों से ढिलाई आ जाती है। यहां मुख्यतः दो कारण होते हैं जिनके कारण इस रूल के अंदर ढिलाई आती है। इसमें पहला कारण देखो क्या होता है कि कुछ संकुल यौगिक ऐसे होते हैं जो अपने सेंटर के प्रति पूर्णतः सम्मित नहीं होते हैं, बल्कि वे अपने सेंटर के प्रति आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से असम्मित हो जाते हैं, जिसके कारण इस लेपोर्ट सिलेक्शन रूल के अंदर ढिलाई आ जाती है। दूसरा कारण ये होता है कि कुछ संकुल यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें असम्मित कंपन उत्पन्न होते हैं, और इन असम्मित कंपन के कारण इनके अंदर जो प्रतिलोमन बिंदु है वो नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जिसके कारण इस लेपोर्ट सिलेक्शन रूल के अंदर ढिलाई आ जाती है। तो देखो इस लेपोर्ट सिलेक्शन रूल में ढिलाई क्यों आती है, इसके लिए मैंने आपको दो कारण बताए हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक यहां एंड हो जाता है। सिलेक्शन रूल फॉर डीडी संक्रमण, यानी डीडी संक्रमण के लिए दो सिलेक्शन रूल होते हैं, एक तो होता है स्पिन सिलेक्शन रूल और एक होता है लेपोर्ट सिलेक्शन रूल। इन दोनों के आधार पर हमें यह बताना होता है कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलाउड हैं और कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फॉरबिडन होते हैं। अब आप असाइनमेंट के रूप में आज का क्वेश्चन नोट कीजिए। आप पहला क्वेश्चन लिखिए, अलाउड ट्रांजिशन एवं फॉरबिडन ट्रांजिशन क्या होते हैं। दोबारा सुनिए, अनुमत संक्रमण एवं वर्जित संक्रमण क्या होते हैं समझाइए। नंबर 2, स्पिन सिलेक्शन रूल एवं लेपोर्ट सिलेक्शन रूल पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। दोबारा सुनो, स्पिन सिलेक्शन रूल एवं लेपोर्ट सिलेक्शन रूल पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखो। तीसरा क्वेश्चन नोट कीजिए, वे कारक बताइए या उन कारकों को समझाइए जिनके कारण स्पिन सिलेक्शन रूल एवं लेपोर्ट सिलेक्शन रूल में ढिलाई आ जाती है, रिलैक्सन आ जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।